जी हाँ स्टूडेंट, फाइनली 20 दिसंबर डेट निकल चुकी है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने आशा करते हैं कि सबने अपनी एग्जामिनेशन फीस सबमिट कर दी होगी। लेकिन कोई भी किसी कारण से अगर वंचित रह गया और एग्जामिनेशन फीस उसने अभी भी पेड नहीं करी है तो अभी भी उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ साथ में बिना समय गवाए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि अब एग्जामिनेशन फीस देने के बाद क्या प्रोसेस है, आगे क्या क्या होने वाला है अप्रैल 2024 वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई एंड iOS एक्सपर्ट। चैनल है आपका VCIC गुरुजी। इस चैनल में हम लोग NOS की सारी मदद हम स्टूडेंट्स की करते हैं जो भी प्रॉब्लम उनकी होती है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 20 दिसंबर जो डेट थी एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने की वो निकल चुकी है। लेकिन अभी भी अगर आप हो वो स्टूडेंट जिन्होंने एग्जामिनेशन फीस सबमिट नहीं करी है तो कोई बात नहीं, अभी भी आपकी एग्जामिनेशन फीस सबमिट हो सकती है 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। लेकिन उसमें आपको जो है 100 रुपीज पर सब्जेक्ट लेट फीस देना होगा। यानी जो भी आपकी एग्जामिनेशन फीस है उसके अलावा आप अगर 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा पेड करने होंगे। और इसके अलावा अगर कोई 31 दिसंबर तक भी नहीं करता है तो 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक 1500 रुपए का लेट फीस देकर आप एग्जामिनेशन फीस सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब एग्जामिनेशन फीस सबमिट होती है तो अगली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो है TMA को लेकर, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने बना भी दिया है, अपलोड भी कर दिया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक क्वेश्चंस भी नहीं मिले हैं। तो अगर आप हो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक बनाया भी नहीं है और आप बनाने की चाह रहे हो तो आप लोग हमसे जो है शॉर्ट PDF ले सकते हो। उस PDF को देख के अपनी हैंड राइटिंग में लिख कर उसे अपलोड कर सकते हो PDF फाइल बनाकर। या फिर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप हमसे बोलिए, हम आपके डैशबोर्ड्स पे बने बनाए TMA जो है अपलोड करके आपको दे देंगे, जिससे आपके जो है पूरे मार्क्स TMA में आ जाएंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दोनों ही सर्विस आप हमारी ले सकते हो। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिए। अगला, जब आप लोग TMA सबमिट कर देंगे तो नेक्स्ट जो आपका स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर। प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके मार्च में शुरू होंगे। उसका एडमिट कार्ड आएगा पहले आपके पास, जो हॉल टिकट होता है वो आएगा। और प्रैक्टिकल एग्जाम जब मार्च में स्टार्ट होंगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम 2 या 3 सब्जेक्ट में आपके होते हैं। आपको 2 तैयारी करनी है। एक तो उसकी प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से बना लेनी है। जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, चाहे हिंदी मीडियम में है चाहे इंग्लिश मीडियम में है, प्रैक्टिकल फाइल्स को लेकर मैंने बहुत सारी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और साथ साथ में अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको पता नहीं है कि मैनुअल क्या है, तो अगर आपको सॉल्व मैनुअल चाहिए तो हमारे पास PDF अवेलेबल है, हम आपके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। या फिर अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो बनी बनाई रेडीमेड हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल आपके घर के एड्रेस पे भेज दी जाएगी। उसके लिए सिर्फ आपको देना होगा व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस और वो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उसकी फाइल आप तक पहुंचा दी जाएगी। प्रैक्टिकल एग्जाम जब आप देने जाओगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए आपको जो है वो फाइल साथ में लेके जानी है, अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, आई कार्ड ले जाना है। और प्रैक्टिकल एग्जाम्स में रिटन एग्जाम भी वहां पे लिया जाता है। 1 या 2 क्वेश्चंस आपको लिखने को दिए जाते हैं जो बहुत ही मुश्किल नहीं होते हैं, आराम से आप प्रैक्टिकल्स में वहां पर दे सकते हो। कई स्टूडेंट बोलते हैं वाइवा भी होगा। जी हाँ, वैसे तो रूल है कि वाइवा भी होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टडी सेंटर में वाइवा वगैरह लिया नहीं जाता है। मेन फोकस आपका उस रिटन एग्जाम में और साथ साथ में उस फाइल में रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर ओवरऑल देखी जाए तो वो प्रैक्टिकल फाइल होती है जो आपको अच्छे से बनाकर सबमिट करनी होती है, सो डैट आपके जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। जब प्रैक्टिकल एग्जाम भी आप दे देते हो तो बीच में फरवरी में हो सकता है या फिर कईयों का जनवरी में हो सकता है, PCP क्लास का हॉल टिकट आपके वेबसाइट पर आएगा, आपके डैशबोर्ड पर आएगा। उस PCP हॉल टिकट को डाउनलोड करके आपको स्टडी सेंटर से कंसल्ट करना है और पूछना है कि हमारे को यहाँ पर जो है PCP क्लास देने कब आना है। इस बार मैंडेटरी कर दिया है NOS बोर्ड ने, प्रैक्टिकल के 50% मार्क्स आपके तभी अलॉट होंगे जब PCP क्लास होगा। अगर आपका स्टडी सेंटर क्लोज हो गया है तो आप रीजनल सेंटर से संपर्क करिए, उन्हें बताइए कि हमारा जो है ये स्टडी सेंटर क्लोज है तो हमें PCP कहाँ देना जाना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका हॉल टिकट आया होगा। फिर यानी कि जहां आपका ये कार्यक्रम पूरा हो जाता है कि एग्जाम फीस आपने दे दिया, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट बना दिया, सबमिट कर दिया, उसके बाद आपने PCP क्लास अटेंड कर लिया, प्रैक्टिकल की फाइल तैयार कर लिया और प्रैक्टिकल एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं, देन आपका एग्जाम होगा अप्रैल 2024 में थ्योरी का, जिसका डेट शीट आएगा, हॉल टिकट आएगा,
वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन थ्योरी का एग्जाम देने के लिए आपको तैयारी करने के लिए चाहिए हैं 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग यहाँ पे पहले प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 तो आप जो लेटेस्ट सिलेबस है वो जरूर ले लीजिए हमसे, और साथ साथ में आप लोगों के जो NIOS बोर्ड ने सैंपल पेपर रिलीज करे हैं 2024 से। क्यों सैंपल पेपर देखना जरूरी है? क्योंकि इस बार सारा सिलेबस नया हो गया है, तो यानी कि जो सैंपल पेपर NIOS बोर्ड ने रिलीज किया है लगभग उसी के हेर फेर में सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सैंपल पेपर देखकर आपको पेपर का पूरा डिजाइन, स्ट्रक्चर और उसके मार्क्स अलॉटमेंट पता चल जाएंगे। साथ साथ में आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, और लगभग वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी दिखेंगे। और तीसरा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने रिपीटेड क्वेश्चन से बनाए हुए हैं वो आप हमसे ले सकते हो। जब आप ये स्टेप बाय स्टेप इन सब चीजों में चलेंगे तभी आप जो है एक अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। एग्जाम देने के बाद जून में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और रिजल्ट आने के 1 महीने बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो ये थी सारी प्रक्रिया उन स्टूडेंट्स के लिए जो अप्रैल 2024 वाले एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड है। आप सभी को VCIC गुरुजी की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपकी परीक्षा अच्छे से हो, और जो आपके अभिभावक चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो, ऐसे ही हम भी कामना करते हैं। तो जल्द से जल्द जाइए और जल्दी से अपनी तैयारी शुरू करिए। इसी तरीके के वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।